Hello and welcome to my class 10th. We have completed exercise 6.3. Now we will be doing exercise 6.4. Before that, one important theorem, that is 6.6 theorem, that is very important. इसका जो प्रूफ है वो इस बार के सिलेबस से उसका एलिमिनेट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, है ना। यानी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये जो थ्योरम का है, थ्योरम को डिलीट नहीं किया गया, थ्योरम के प्रूफ को डिलीट कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थ्योरम को प्रूफ जो है अब एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। एंड यू हैव टू यूज़ दीज थ्योरम्स। आप इसको स्टेटमेंट और इस थ्योरम को आप समझ लीजिए, इसका एप्लीकेशन आएगा, है ना। थ्योरम का प्रूफ, है ना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, थ्योरम का प्रूफ जो है एलिमिनेट कर दिया गया है, बट द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम इज एज इट इज़, जैसा था पहले वैसे ही है। और एक्सरसाइज 6.4 जो है इसी थ्योरम 6.6 के बेसिस पे पूरा एक्सरसाइज है। तो बच्चों, एक्सरसाइज थ्योरम 6.6 कहता है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब अगर उसको आसान भाषा में आपको बताएं, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है ना, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उसका जो एरिया का रेशियो जो है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा। तो यानी इसका फिर एक बार हम उसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, है ना। थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6. What is the statement? Statement for each and every theorem, the statement is very important and you have to build the concept from the statement itself. तो यानी इसका स्टेटमेंट कहता है the ratio of the areas, the ratio of the areas of two similar triangles, two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. इसका ये है स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का। यानी ये थ्योरम क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। यानी अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, मान लिए ये ट्रायंगल ए, बी और सी है कि नहीं, और ये ट्रायंगल, है ना, ये क्या है? पी क्यू आर है। इसको नहीं भी देंगे तो अभी जब प्रूफ करते थे तब इसको हमको देने की ज़रूरत होती थी, अब तो प्रूफ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस से एलिमिनेट हो गया है ड्यू टू, सिर्फ इस साल के लिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, सो देयर इज नो चांसेस ऑफ आस्किंग द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, बट यू हैव टू नो द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। यानी आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। कहीं किसी भी एग्जाम में जो है आपको उसका प्रूफ तो पूछता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। तो यानी रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी, यही तो कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। टू सिमिलर ट्रायंगल कौन से है? ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू व्हाट, है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है। दिस मीन्स इसका क्या, इसके ये जो साइड ए बी है, ए बी के स्क्वायर का रेशियो, यानी ये ए बी अगर है तो ए बी बटा पी क्यू, है ना, का स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, बी सी और क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये इक्वल्स टू हम यहां पे दे देते हैं, इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, है ना। यही स्टेटमेंट है बच्चों। यानी ये ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है, दोनों का ये रेशियो है, इतना अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू व्हाट, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। दिस इज द थ्योरम, है ना, ये थ्योरम है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है हम लोग अब करेंगे। Students, now question number 2 exercise. We have done theorem 6.6. Now exercise 6.4. Exercise 6.4. Now question number 6. Question number 1 is very easy, so I am leaving it for you. Now question number 2. ये थोड़ा सा typical है और बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, but still I will be doing this question. Students, the question says diagonals of a trapezium. Trapezium क्या होता है बच्चों? Trapezium is a quadrilateral in which one pair of sides are parallel. एक ही पेयर जो होता है जो पैरेलल होता है ना, opposite sides are parallel. यानी diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. If AB equals to 2CD, find the ratio of the areas of the triangle AOB एंड COD. यानी आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD और द कंडीशन गिवन इज AB इक्वल्स टू 2CD. AB इक्वल्स टू 2CD. यानी यहां कहने का मतलब क्या है? ABCD क्या है? एक ट्रैपीजियम है ना। ABCD क्या है? एक ट्रैपीजियम है। ABCD एक ट्रैपीजियम है, ये ट्रैपीजियम है कि नहीं। अब यहाँ पे दिख रही है ये AB, ये C हो गया, ये D हो गया। डायगोनल्स ऑफ ट्रैपीजियम ABCD विथ AB परपेंडिकुलर टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ AB इक्वल्स टू 2CD. AB इक्वल्स टू 2CD. यानी AB जो है इसका DC CD का 2 टाइम्स है, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। डायगोनल्स ऑफ ए ट्रैपीजियम इंटरसेक्ट एट O. कहां पे? O पे इंटरसेक्ट करता है और इस पॉइंट को हमने O मान लिया। तो बच्चों आपको क्या बताना है कि ये AOB का और COD का रेशियो, एरिया का रेशियो बताना है। इसका मतलब हमको इसमें एरिया का रेशियो वाली बात थ्योरम 6.6 में हुई है, सो वी विल अप्लाई दैट थ्योरम। बिफोर दैट हमको क्या करना पड़ेगा? पहले, है ना, सिमिलर ट्रायंगल होना चाहिए, तभी तो उस थ्योरम 6.6 जो है एप्लीकेबल कहां है? जब दो ट्रायंगल क्या हो? सिमिलर हो। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। बच्चों अब जो है यहां पे गिवन दैट, क्या क्या गिवन है सारा लिखेंगे। गिवन दैट ABCD इज अ ट्रैपीजियम, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, है ना, and AB parallel to CD and AB equals to what? 2CD. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। टू प्रूव व्हाट?
टू फाइंड, नॉट टू प्रूफ, प्रूफ कुछ नहीं करना है, टू फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ट्राइंगल AOB and area of triangle COD. This is we have to find, यानी ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो क्या करेंगे कि वो जो थ्योरम 6.6 है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ एरिया और स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ, है ना, साइड्स का जो है स्क्वायर का रेशियो के बराबर होता है। तो यानी अगर ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे तभी वो थ्योरम एप्लीकेबल होगा। तो इसको ट्रायंगल AOB को और COD को क्या करेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट, यानी ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD व्हाट, ये और ये पैरेलल लाइंस है, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अब इसको हम यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं बच्चों, यानी इस एंगल को अगर हम क्या मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, है ना, क्या इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इस वाले को एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 कितना हो जाएगा, ये बराबर होगा, ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों, है ना, AB पैरेलल टू CD एंड BC इज है ना, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, सेम, रीजन इज सेम। अब जो है ये एंगल जो है, ये एंगल का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। तो इसको मान लिया 5 मान लिया, इसको 6 मान लिया, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOB और यहाँ से A जो है इसके बराबर है, इसी वजह से एंगल सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ये है बच्चों, ये दोनों सिमिलर जब हो गया, जब इन सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो निकालेंगे वही तो हमको फाइंड करना है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो अब ये दोनों सिमिलर हो गए हैं तो इसका एरिया का रेशियो हम निकाल लेंगे बहुत इजीली यूजिंग थ्योरम नंबर 6.6। इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करके। नाउ अब यहां तक लिखे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे क्या किया उन्होंने, AB इक्वल्स टू 2CD। तो यानी AB, है ना, यहां पे देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, तो AB ये हो गया और ये AOC नहीं, यहां पे COD और CD, यानी AB और CD का स्क्वायर, यही तो होता है। थ्योरम 6.6 को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और भी होता था तो और दूसरे पेयर को हमको लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं ट्रायंगल में, है कि नहीं। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा। तो हमको सिर्फ हमारे पास क्या है, AB और CD गिवन है, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस। और फर्दर इंफॉर्मेशन हमने नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि वो यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में वो सही नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों साइड का क्या है ना, इस डिस्कोर्स में ये वाला
को लिखना बिल्कुल फीजिबल है और अच्छा है, तो हम इसी को सिर्फ लिखेंगे और बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही दो ट्राइंगल के का रेशियो, एरिया का रेशियो मांग रहा था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया AOB। देखिए AOB और COD दोनों लिखा है मैंने, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, AB इक्वल्स टू CD होता है, AB इक्वल्स टू CD। इसको अगर फर्दर लिखें AOB अपॉन एरिया COD, व्हाट, AB की जगह अगर हम 2CD पुट कर दे, AB इक्वल्स टू 2CD होता, तो AB यहाँ पे है, यानी वहाँ पे 2CD लिख देंगे, 2CD अपॉन CD स्क्वायर। तो क्वेश्चन में थोड़ा देख लिया, रेशियो में ध्यान देना होता है कि AOB पहले है कि कौन है। तो AOB है, तो AOB ये वाला ट्राइंगल हुआ, तो पहले AB है, तो AB की जगह हमने 2CD पुट करा। तो देखिए CD से CD कट जाएगा, तो कितना बचा, 2 बचा, 2/1। इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/1, यानी रेशियो क्या हो गया, 4:1। ये रेशियो हो गया आंसर, ये रेशियो आंसर हो। लेट मी सी, है ना। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, हाँ, AOB ऑन CD कितना हो गया, 4:1 रेशियो हो गया, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Students, now question number 3. Question number 3 is, in a given figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. यानी एक सेम बेस है, उसमें DBC है, और A और D जो है ना ऑपोजिट साइड में है BC के। एक अगर इस साइड है तो दूसरा उसके ऑपोजिट साइड में होगा, है ना। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू AO अपॉन OD। तो यानी बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक ये BC साइड है, BC साइड है। अब BC से हम एक क्या करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं, इस तरह का फिगर है कि नहीं। अगर इसका नाम BC हो गया तो ये A हो गया आपका, ये D हो गया, और ये O हो गया, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC, यानी ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल और इसका ट्राइंगल का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, AO अपॉन OD होना चाहिए। इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, गिवन दैट स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन क्या क्या है ना। ABC triangle ABC and triangle DBC are two triangles on the same base, on the same base BC, on the same base BC। तो बच्चों शो दैट, टू प्रूव, शो दैट का मतलब होता है टू प्रूव, व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन OD, यानी ये इसका हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, एरिया का रेशियो इतना प्रूफ करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो साइड्स हैं, ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, दो ट्राइंगल का ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
अगर ये साइड्स जिस भी ट्रायंगल में है उसको अगर हम क्या कर देते हैं, उसको सिमिलर प्रूफ करा देते हैं, देन वी विल बी एबल टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन दिस। ये रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, है ना, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, और कहाँ से, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो बच्चों क्या है कि इसको मान लिए ए एल हो गया, ये डी एम हो गया, है ना, ये पी मान लेते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन का ड्रॉ टू अल्टीट्यूड्स, ड्रॉ अल्टीट्यूड्स ए पी एंड डी एम ऑन बी सी। अल्टीट्यूड से ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, ए ओ और ओ डी जो है ट्राइंगल ए पी ओ और डी ओ एम का क्या है, हिस्सा है। इसी वजह से ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देते हैं, देन वी विल बी एबल टू से दैट ये क्या है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको हम प्रूफ करा लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है कि अब जो है हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है इसको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल डी ओ एम व्हाट, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू एंगल डी एम ओ, है ना, क्या है, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। उसके बाद आप देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल एम ओ डी या डी ओ एम व्हाट, vertically opposite angle, therefore triangle, sorry students, power cut, thankfully लाइट आ गई। नाउ ट्रायंगल देखिए, ये इसके ए पी ओ है ना, ट्रायंगल ए पी ओ क्या हो गया है, सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, डी एम ओ हो जाएगा, डी एम ओ। क्यों, क्योंकि पहले ये वाला साइड यहाँ से स्टार्ट किए तो फिर 90 डिग्री आया, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल आया, तो सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल आया, उसके बाद एम आया, उसके बाद ओ आया, यानी ये। तो अब जो है क्या करेंगे, ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, है कि नहीं। जब सिमिलर ट्रायंगल्स है तो क्या होगा, इसका जो एरिया होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल्स किस क्राइटेरिया से होगा, बाय एंगल क्राइटेरियन, है ना, किस क्राइटेरियन से हुआ, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब देखिए ये अब जो है यहाँ पे अगर सिमिलर हो गया, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए पी अपॉन डी एम हो जाएगा, ए पी अपॉन डी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ए ओ अपॉन ओ डी है, तो यहाँ पे देखेंगे ए ओ किसके बराबर हो रहा है, डी ओ के बराबर हो रहा है, ए ओ अपॉन, है ना, ओ डी। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस हिसाब से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रूफ करना है ना, तो यानी ए पी
ए पी अपॉन डी एम इक्वल्स टू ए पी ऑन डी पी टू इतना। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देखिए यहाँ पे, फिर इसके हिसाब से देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी ओ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एम ओ इक्वल्स टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए ओ अपॉन ओ डी। अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इसका एरिया का जो रेशियो होगा, ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ए पी अपॉन डी एम के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ए ओ अपॉन डी ओ क्या हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।